हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2 राइट्स इट्स वेक्टर फॉर्म। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है हमें, किस फॉर्म में बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म में, और उसको हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको राइट डाउन कर लो। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2। इसको क्या करो, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो बच्चों। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म? x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। अब यहां पे ए बी सी क्या होती है? हमारी डायरेक्शन रेशोज होती हैं। कंपेयर करेंगे तो यहां पे क्या आ गया, ए की वैल्यू 3, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहां पे x1 y1 z1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो x1 क्या आ गया मेरा 5, y1 क्या आ गया माइनस का 4 और z1 क्या आ गया 6। देखो माइनस z1 था, माइनस 6 से कंपेयर किया, z1 6 हो गया। माइनस y1 इक्वल टू 4 करेंगे तो y1 इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इनसे हमें क्या करना है, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिससे ये लाइन क्या हो, पास हो और जिसके पैरेलल हो। क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाती है हमारी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए से वो पास होती है और बी के पैरेलल होती है, तभी तो हम उसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहां पे पास होने वाला मतलब पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो यहां पे ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से पिक करेंगे ये 5y, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस का 4j और जेड कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6k। ये हो गया। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशोज से बनता है ए बी सी से, इनसे, तो क्या हो जाएगी 3i प्लस का 7j प्लस का 2k। ये हो गया मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको हम इनसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पे वैल्यूज निकाल के लिखना सिखाया है आपको। ठीक है, कुछ टीचर्स बता देते हैं यहां से डायरेक्टली पिक कर लो। यहां पे -5 है, साइन चेंज करते हुए लिख लो 5i माइनस का 4j प्लस 6k। ये तो हो गए वो पॉइंट जिनसे हमारी लाइन पास होगी। फिर हमें देखना होता है पैरेलल किसके होगी या इन द डायरेक्शन किसके होगी, वो लिखते हैं हम डायरेक्शन रेशो से। 3i प्लस 7j प्लस 2k आ गई दोनों इक्वेशन। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती है हमारी, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। दिस इज द इक्वेशन। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू क्या है हमारी 5i माइनस का 4j प्लस का 6k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गई? दिस इज द आंसर। डायरेक्ट नहीं लिखना है, इनसे कहीं ये डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ, उससे आपकी गड़बड़ होने के चांसेस है। आप इस तरीके से पॉइंट्स निकालो, यहां पे डायरेक्शन रेशोज और कोऑर्डिनेट्स जिनसे वो लाइन पास हो रही है, उनसे फिर इक्वेशन बना के आप वेक्टर फॉर्म बनाना चाहो वेक्टर फॉर्म बना लो, कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहो कार्टेशियन बना लो। रेक्टिफिकेशन किसी चीज की नहीं करनी है। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स दैट पास थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 and 3। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था मैंने कि कोई भी अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है क्या, अगर हमें एक पॉइंट दे रखा हो जिससे वो लाइन पास हो रही हो और दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तो लिखने का तरीका था r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अब यहां पे बच्चों हमें क्या दे दिए, दो पॉइंट्स दे दिए कि इन दोनों पॉइंट से लाइन हमारी पास हो रही है। तो हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो हमें पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं। पॉइंट्स जो है, एक तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं हमारे, तीनों एक्सिस के लेंगे हम 0, 0, 0। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 5, -2, 3। इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ये क्या हो जाएगा हमारा 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये हो गया हमारा a।
जिनसे लाइन हमारी पास हो रही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5i माइनस का 2j प्लस का 3k, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ए और बी आ गया। अब इन पॉइंट से हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है। वेक्टर इक्वेशन किसके इक्वल होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। जब दो पॉइंट्स जिनसे हमारी लाइन पास हो रही हो तो उसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए करके। ठीक है, लिखते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर क्या हमारा 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस में लैम्डा इंटू बी माइनस ए करेंगे तो 5 माइनस 0i, 5 माइनस 0i माइनस 2 माइनस 0j, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस में -2 माइनस 0j, फिर 3 माइनस 0k तो प्लस में 3 माइनस 0 इंटू के। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, r इज इक्वल टू, ये तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i, यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2j, फिर यहां पे प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 3k, या फिर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन लेंगे, अंदर बच गया 5i माइनस का 2j प्लस का 3k। दिस इज द इक्वेशन। ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हमें क्या लिखना है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर कार्टेशियन इक्वेशन आर को हम क्या लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू 5 लैम्डा i माइनस में 2 लैम्डा j प्लस में 3 लैम्डा k। क्लियर है, कंपेयर कर लो बच्चों। अब हमें बस और कुछ नहीं करना, i को i के साथ कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 लैम्डा i को छोड़ देंगे क्योंकि कंपेयर किया है, तो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाय 5 आ गया ना। फिर y को कंपेयर करो, इसको j कंपोनेंट को, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय -2। सिमिलरली इसको k कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल टू 3 लैम्डा, और यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, z बाय 3। ठीक है, तो तीनों से हम क्या लिख देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो यहां पे x बाय 5 इक्वल टू y बाय -2 इक्वल टू z बाय 3। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। वैसे दूसरा तरीका भी होता है इसका लिखने का, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, ये हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। उस तरीके से भी लिखोगे तब भी यही इक्वेशन आएगी। कोई भी दोनों मेथड में से आप एक यूज कर सकते हो। पता है ना आपको इक्वेशन कैसे लिखी जाती है कार्टेशियन की, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। जब 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हो तो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, और वेक्टर इक्वेशन ये इस तरीके से लिखोगे तब भी यही आएगी। लैम्डा की वैल्यू निकाल के लिखोगे तब भी यही आएगी। कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। 2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 -5 और 3 -2 और 6। हमें क्या करना है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन, जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको बता रखा है मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती है। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो, ए दे रखा है हमें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 3i माइनस का 2j माइनस का 5k, और बी जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है बच्चों, यहां पे 3i माइनस का 2j और प्लस का 6k। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। दिस इज द फॉर्म। ठीक है,
अब ए और बी की वैल्यू पता है हमें, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए की वैल्यू क्या है 3i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0i हो गया, -2 और -2 क्या हो जाएगा, यहां पे देखो -2 में से माइनस ऑफ -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, 0 हो गया, तो प्लस का 0j, 6 माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहां पे प्लस का 11k हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 3i माइनस का 2j माइनस का 5k प्लस में 11 लैम्डा k। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। अब हमें दूसरी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां पे इक्वल पुट कर लेंगे। दूसरा क्या होता है हमारा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। बच्चों फॉर्मूले जो है आपको थोड़े राइट डाउन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मत सोचना सर कैसे याद होंगे कैसे याद होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो ऐसे वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, ऐसे कार्टेशियन इक्वेशन। अब यहां पे पहला तरीका क्या है, आर को हम क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहां पे i है हमारे पास, क्या हो जाएगा 3i ही रहेगा, माइनस का 2j रहेगा, और k वाले में देखो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा, k कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का -5 प्लस 11 लैम्डा इंटू k। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो अब यहां पे करना क्या है, सिंपली बस कंपेयर करना है। यहां से देखो i और i को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, आ रहा है ना x इज इक्वल टू 3। और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 प्लस 11 लैम्डा। यहां से देखो -5 को इस तरफ लेके आए, z प्लस 5 इज इक्वल टू 11 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, z प्लस 5 बाय 11 आ गया ना। ठीक है, क्लियर। यहां पे -2 को इस तरफ लेके आएंगे, y प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पे 3 को इस तरफ लेके आएंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पे इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पे कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 11। अब आप ये सोच रहे होगे सर डिवाइड बाई 0 क्यों लिखा, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे जो थे ये हमारी डायरेक्शन रेशो होती है, a की वैल्यू 0 थी, डिवाइड बाई 0, ये भी 0 है 0, ये भी 11। समझ में आ गई बात। दूसरी, अगर यहां पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये तरीका अपना बेस्ट है, ये भी सॉल्यूशन अच्छा है। इसको देखो x माइनस x1, अब x1 कौन से है, ये रहे पॉइंट, x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। ध्यान से देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसमें पुट करते चले जाओ, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 3 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 ऑफ -2 इक्वल टू z माइनस z1 करेंगे तो -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय यहां पे z2 क्या है हमारा 6 -5 करेंगे तो +5। तो देखो क्या आ गया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 0, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय +2 और -2 0 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 और 5 11। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे बच्चों वो आप यहां पे फॉलो कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड इसीलिए बताए हैं आप कंफ्यूज ना हो, आपके माइंड में टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि सर कैसे हुआ। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आपके फुल मार्क्स आए। आप भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाओ, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो नंबर 10 देखते हैं क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। हमें क्या करना है, यहां पे 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे एंगल फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि वेक्टर इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक है,
अब यहां पे पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है तो इक्वेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, यही तो होगी। अब यहां पे करना क्या है, हमें जो दो इक्वेशन दे रखी हैं जिनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, वहां पे कंपेयर करके b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करते हैं, यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट जो इक्वेशन है ये है, तो इसमें b1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, b1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। क्लियर है। इसमें क्या होगी b2 की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 2k। यहां पे लैम्डा नहीं है, कोई और कोफिशिएंट भी हो सकता है, म्यू भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो b2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहां पे i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर हो गया। अब एंगल कैसे फाइंड आउट होता है हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2, जो b1 वेक्टर है और b2 है, इनकी डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं बस, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2, मतलब 3i प्लस 2j प्लस 6k। इसकी डॉट प्रोडक्ट होनी है किसके साथ, b2 के साथ, i प्लस 2j प्लस 2k के साथ। क्लियर है। डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। क्लियर। अंडर रूट, यहां पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 की आई 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, 12 और 4 16 और 3 क्या हो गया बच्चों, 19 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36 और 4 कितना हो गया, 40 और 9 49, 49 का रूट क्या होगा, पहले 49 ही लिख लेते हैं, अंडर रूट, यहां पे ये क्या हो जाएगा 9। इसका मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड हटा लो बेशक। नेक्स्ट टाइम में क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 19 बाय अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा 7, और अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 3, 7 3 जा 21। तो थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, कोस उस तरफ जाएगा तो कोस इनवर्स 19 बाय 21। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन देखनी है हमें, जो सेकंड पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है हमें, वो ये दे रखी है। इसमें भी b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे सेकंड पार्ट के अंदर b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, i माइनस j माइनस का 2k, और b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, ये वाली इक्वेशन 3i माइनस 5j माइनस 4k। हो गई दोनों इक्वेशन हमारे पास। क्लियर है। अब यहां पे हमें कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, मैग्नीट्यूड b1 डॉट b2, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, i माइनस j माइनस 2k, इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 3i माइनस 5j माइनस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इन दोनों का, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख लिया हमने। यहां पे 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया यहां पे, कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 1 की माइनस 5 से करेंगे प्लस का 5, माइनस 2 की माइनस 4 से करेंगे प्लस का 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 और 1 5 और 1 6, अंडर रूट 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 और 60 कितना हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे 50, तो अंडर रूट 50। क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कोस थीटा इज इक्वल टू 8 और 5 कितना हो गया बच्चों 13 और 3 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। 50 को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे देखो, अंडर रूट 50 को मैं 25 इंटू 2 लिख सकता हूं,
अंडर रूट 50 को 25 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, और 25 से रूट क्या बाहर आएगा 5, तो ये हो गया 5 रूट 2, तो ये हो गया 5 रूट 2। क्लियर। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 16/5 इंटू रूट 6 और रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 हो गया। इसको और स्टेप में फॉलो करते हैं। 16/5 इंटू अंडर रूट 12 को क्या लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 4 इंटू 3, 4 से क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, तो क्या हो गया 16/5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, 2 से इसको कट करेंगे 8 आ गया, तो हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों 8/5 रूट 3, और थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 8/5 रूट 3। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। हमें यहां पे 2 पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। अब ये हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, और कार्टेशियन इक्वेशन से हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है बच्चों वो किस फॉर्म में होती है, x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। दिस इज द फॉर्म। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो इन इक्वेशंस को क्या करो कंपेयर कर लो इसके साथ। ए बी सी क्या होती है हमारी डायरेक्शन रेशो होती है, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसकी डायरेक्शन रेशो क्या होगी a1 b1 c1, इसकी क्या होगी a2 b2 c2। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं इनका। डायरेक्शन रेशो ऑफ 2 लाइंस क्या हो जाएंगी, a1 यहां पे कंपेयर किया तो कितना आ गया 2, और b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये कंपेयर कर लिया इसके साथ। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमारी क्या है डायरेक्शन रेशोज आ गई। अब हमें पता है कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा डायरेक्शन रेशोज की फॉर्म में, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस में c1 स्क्वायर अंडर रूट, यहां पे क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशोज से एंगल निकालने का। निकालते हैं क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2, a1 ये है a2 ये है, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, b1 b2 5 की 8 से मल्टीप्लाई प्लस का 40, c1 c2 -3 की 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। a1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9। क्लियर है, अंडर रूट। a2 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू ये है -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों इनको। कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे -12 और -2 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 14 हो गया, और ये क्या है हमारा प्लस का 40, 40 में से 14 गया तो 26 आएगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाओ, 25 और ये 13 कितना हो गया हमारा 38, तो ये हो गया अंडर रूट 38। यहां पे अंडर रूट आ जाओ, 64 और 1 कितना हो गया 65, और 16 क्या हो गया 81, तो ये आ गया मेरे पास। क्लियर है। अब यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया 26/81 का रूट क्या हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 अंडर रूट 38, और थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया कोस इनवर्स 26/9 रूट 38। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड के अंदर भी हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करनी है, तो बस यही काम है। देखते हैं, सबसे पहले a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 है, y/2 है, z/1 है। कंपेयर करो इनको, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, और c1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली a2 देखेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 4,
B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। आ गई वैल्यू। कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 की मल्टीप्लाई 4 टू जा 8 प्लस में 2 1 जा 2 प्लस में 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट यहां पे 4 का स्क्वायर 16 1 का स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लो। कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला था ये यूज किया बस, यहां पे कहीं घबरा जाओ। 8 और 2 10 और 8 क्या हो गया 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 और 4 8 और 1 9 अंडर रूट 64 और 16 कितना हो गया हमारा 18 और 1 81। क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 18 डिवाइडेड बाय 9 का रूट 3 81 का 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों 2/3 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस को उस तरफ लेके जाएंगे कोस इनवर्स 2/3। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता लग जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। P की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कौन सी P की वैल्यू के लिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब राइट एंगल पे हो। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हमारी ये इक्वेशन जो दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, और कार्टेशियन की इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, इस फॉर्म में होती है। अब बच्चों ध्यान से बताओ ये इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है? नहीं है, थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे x1 माइनस x दे रखा है ना, x1 माइनस x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x माइनस x1 की फॉर्म में करना पड़ेगा। कैसे? माइनस कॉमन लेके। तो पहली जो इक्वेशन है ध्यान से देखो एक बार, मैं इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छे से समझ में आएगा। 1 माइनस x बाई 3 था, आगे क्या है 7y माइनस 14 बाई 2p है इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 है। अब यहां पे देखो z माइनस z1 बाई सी, z माइनस z1 बाई सी, ये तो ठीक है। यहां पे y माइनस y1 होता है, y की जगह क्या दे रखा है 7y दे रखा है, तो यहां पे y होना चाहिए हमारा, ठीक है। और यहां पे x माइनस x1 होना चाहिए, तो यहां पे x माइनस x1 की जगह क्या है x1 माइनस x है। यहां पे ऊपर माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? घबराओ मत। देखो माइनस को अगर इससे मल्टीप्लाई कर लो, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे तो 3 हो गया, माइनस का x प्लस 1 वापिस हो जाएगा। बस यही काम किया है। आगे क्या करो 7 कॉमन ले लो, अंदर क्या हो गया y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p, आगे z माइनस 3 बाई 2। क्लियर है? तो यहां पे क्या बन गई हमारे पास x माइनस 1 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2p बाय 7, ये 7 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। इक्वेशन समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। हमें क्या दे रखी है बच्चों 7 माइनस 7x बाय 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z बाय 5। कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन में, बस यही काम है एक ध्यान से करने का। x माइनस x1 होता है, यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा 7 कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मतलब माइनस 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया यहां पे x माइनस 1 बच जाएगा, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, यहां पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू, यहां पे क्या है y माइनस 5 है, ठीक है ये इस फॉर्म में दे रखा है, तो y माइनस 5 बाय 1 इज इक्वल टू, यहां भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब 12th क्लास में इतना तो समझ गए होगे, थोड़ा सा मैंने एक दो स्टेप छोटा सा मिस किया है जिसको हमने डायरेक्ट कर लिया। अब बच्चों इनको कंपेयर कर लो, यहां पे देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां पे डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगी a1 इज इक्वल टू माइनस 3, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2p बाय 7 और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 2। सिमिलरली यहां पे a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 7 नीचे आएगा तो 3p बाय 7 माइनस का, और b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5। डायरेक्शन रेशोज को कंपेयर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब आपको पता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होती है? 0 के। मतलब क्या कंडीशन होगी हमारी यहां पे? a1 बाय a2 प्लस में b1 बाय b2 प्लस में c1 बाय c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी परपेंडिकुलर होती हैं। अब a1 की वैल्यू क्या है? -3 मल्टीप्लाई बाय a2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 3p बाय 7 प्लस में क्या आ जाएगा यहां पे? b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2p बाय 7 मल्टीप्लाई b2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस में c1 की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई c2 की वैल्यू क्या है? -5 इज इक्वल टू 0। यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9p बाय 7, यहां पे 2p की 1 से मल्टीप्लाई की तो 2p बाय 7, -5 की 2 से की तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब -10 को तो उस तरफ ले जाएंगे हम, तो यहां पे इनको कैसे सोल्व आउट करेंगे हम? एलसीएम लेके, एलसीएम आ गया 7, ऊपर क्या आ गया? 9p प्लस में 2p इज इक्वल टू -10 को उस तरफ ले गए, 10 हो गया। 9p और 2p कितना हो गया बच्चों? 11p बाय 7 इज इक्वल टू 10। 7 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11p इज इक्वल टू 70 और p इज इक्वल टू क्या हो गया? 70 बाई 11। दिस इज द आंसर। ये p की वैल्यू होनी चाहिए हमारी, बस ये काम करना था। समझ में आ गया होगा? पहला काम यही है, इनको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, कन्वर्ट करना। बस यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और परपेंडिकुलर कब होती है? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो। ये काम करना है। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन माइंड में सेट है? कोई भी प्रॉब्लम लगे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आप भी चैनल को दबा के शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है।